हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। बड़ी अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा 10 अगस्त को कनाडा में एसडीएस के रूल्स जो हैं वो चेंज हुए थे। उसमें दो से ज़्यादा टेस्ट और ऐड हुए थे, जिसमें से पीटीई, टोफल, सेलपिप। वो सेलपिप वगैरह यहाँ पे मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग करते हैं। मेन जो चीज़ें ऐड हुई थी वो थी पीटी टेस्ट और टोफल टेस्ट। और आइल्स का भी जो पहले 6 ईच होता था वो 6 ईच ना होकर ओवरऑल 6 कर दिया। तो बट इसके बारे में कंफ्यूजन बना हुआ था कि क्या ये इंटरप्रिटेशन का कंफ्यूजन है कि वाकई में ऐसा कर दिया गया है। सो टुडे आई हैव रिसीव्ड 2 पीपीआरस, और संयोग की बात यह है कि दोनों अलग अलग, एक पीटी के साथ आई है और एक आई है आइल्स के साथ। पीटी के साथ जो आई है वो ओवरऑल 62 थे, नॉट लेस देन 57। दैट मींस दैट विंडिकेट्स द पॉइंट कि सिर्फ ओवरऑल 60 को ही देखा जाएगा पीटी के लिए एसडीएस कैटेगरी में। और हमने ये फाइल एसडीएस कैटेगरी में ही लगाई थी, और दोनों जो हैं 10 अगस्त के बाद लगी थी फाइलें। डिटेल में बताता हूँ बच्चों ने क्या किया हुआ और कौन से कोर्सेज में। और जो आइल्स का आया वो ओवरऑल 6.5, नो बैड लेस देन 5.5 थे, उसके साथ आया। तो अभी मैं बताता हूँ। स्टूडेंट का नाम है वंश, इसने +2 पास की थी 2022 में नॉन मेडिकल में। पीटी का स्कोर था ओवरऑल 62, नॉट लेस देन 57। इसको कोर्स मिला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। तो इसका फाइल जो सबमिशन थी वो थी 11th of अगस्त। तो जैसे ये रूल चेंज हुए नेक्स्ट डे हमने इसकी फाइल लगाई, और 31 अगस्त विच इज कल रात को ये वीजा है, पीपीआर आई है। और दूसरा विपिन की क्वालिफिकेशन भी +2 पास 2021 मेडिकल स्ट्रीम में। बट विपिन जो है वो मेडिकल में आगे पढ़ने नहीं जाना चाहता था। his interest was to go into hospitality. तो मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स वुड नॉट सजेस्ट हिम कि भाई तू हॉस्पिटलिटी में जा, तुझे मेडिकल में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारी पिछली क्वालिफिकेशन है वो मेडिकल से रिलेटेड। बट देन ऑन परसुएंस ऑफ द स्टूडेंट हमने ये फाइल जो है वो लगाई डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी के, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी के लिए। ओवरऑल 6.5, नॉट लेस देन 5.5। थोड़ी एसओपी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ी, और फाइल सबमिशन डेट थी 14 अगस्त और 31 अगस्त को पीपीआर आई। तो ये 2 केस हैं। अब आप ये देखिए, जो विपिन है वो 2021 पास है, उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन गैप की नहीं है, वो सिर्फ एसओपी में एक्सप्लेन किया गया। और जो वंश है 2022 पास है। तो आप देखिए कि कितना कॉन्ट्रास्ट है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया और स्टडी इन कनाडा में। कनाडा में आपका अगर 10+2 या ग्रेजुएशन 2 साल पुरानी है, यू कैन एक्सप्लेन द गैप जस्टिफिकेशन इन द एसओपी। वेयर एज ऑस्ट्रेलिया में तो वो एप्लीकेशन स्टेज पे भी नहीं प्रोफाइल पहुंचती। तो मेरी ये गुजारिश है उन सभी से, अब तो जैसे न्यू एसडीएस रूल्स जो है इम्प्लीमेंट हो गए, नतीजा आपके सामने है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बार बार एजेंट्स के को विजिट करके उनको कॉल करके थक गए हैं, और कोई भी आपकी, क्योंकि आपका 2022 पास है, 2021 पास है, 2020 पास है, आपके प्रोफाइल को कोई ले नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए, या सिर्फ वही कॉलेजेस ले रहे हैं जो वोकेशनल कॉलेज है, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा आने के चांसेस बहुत कम है। तो आपको कनाडा में ट्राई करना चाहिए। और अगर आप कॉल करेंगे दिए हुए नंबर्स पे तो हम आपकी एप्लीकेशन, और ये जो है इसमें फी आफ्टर वीज़ा है, तो आपका जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक इसमें कम हो जाता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर्स पे कॉल करिए और हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।